अगला जो टॉपिक है लैंगिक जनन की घटनाओं में सबसे अंतिम और तीसरा टॉपिक वो है निषेचन पश्च घटना। अब क्या है निषेचन पश्च घटना में क्या होता है? देखिए, निषेचन क्रिया जब होती है तो उसमें जो युग्मक संलयन की क्रिया होती है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अब जो युग्मनज जो होता है, जिसको जाइगोट भी कहा जाता है, इसको भावी पीढ़ी की प्रथम कोशिका भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जो एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें ये पूछा जाता है कि भावी पीढ़ी की प्रथम कोशिका किसे कहते हैं, तब आंसर होना चाहिए युग्मनज को कहा जाता है। इसके साथ भी युग्मनज क्या करता है कि दो पीढ़ियों के बीच में योजक कड़ी की तरह भी कार्य करता है। तो निषेचन पश्च घटना क्या है, इसमें क्या होता है देखते हैं कि निषेचन क्रिया के द्वारा द्विगुणित युग्मनज बनता है। अब ये जो द्विगुणित युग्मनज बना है इसको भावी पीढ़ी की प्रथम कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, युग्मनज को नई पीढ़ी या भावी पीढ़ी, नई अथवा भावी पीढ़ी अथवा भावी पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहते हैं, प्रथम कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो भावी पीढ़ी या नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका किसको कहते हैं? द्विगुणित युग्मनज को कहते हैं। इसके साथ ही युग्मनज को दो पीढ़ियों के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं। बीच की कौन सी कड़ी? योजक कड़ी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो युग्मनज बना है, कई बार क्या होता है कि जो युग्मनज है, युग्मनज के चारों तरफ एक मोटी भित्ति बन जाती है और फिर उसमें जो है अर्धसूत्र विभाजन होने लगते हैं। परिणाम स्वरूप जो है अगुणित जीवों का विकास होता है, इसे कहा जाता है निषिक्तांड। और सामान्य तौर पर जीवों में क्या होता है कि जो द्विगुणित युग्मनज बना है उसमें समसूत्र विभाजन होता है, विदलन कहा जाता है। फिर भ्रूण निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं जैसे मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये अवस्थाएं आती है और अंततः जो है एक बहुकोशी के भ्रूण का जो है निर्माण हो जाता है, जिसको कहा जाता है भ्रूणोद्भव। क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भव। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है निषिक्तांड। क्या आता है? निषिक्तांड। निषिक्तांड का तात्पर्य क्या होता है, किसे कहा जाता है निषिक्तांड? इसमें क्या होगा कि युग्मनज के चारों तरफ मोटी भित्ति बन जाती है। युग्मनज के चारों तरफ क्या बन जाएगी? मोटी भित्ति बन जाती है, मोटी भित्ति बन जाती है और इसमें अर्धसूत्री, ठीक है ना, ध्यान देना, युग्मनज में सामान्य तौर पर समसूत्र विभाजन होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अर्धसूत्री। और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। कैसे विभाजन होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, जिससे अगुणित जीवों का निर्माण होता है या विकास होता है। ठीक है, और इसके बाद में आता है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव का तात्पर्य क्या है? भ्रूणोद्भव का तात्पर्य क्या होता है? सामान्य तौर पर देखा जाए तो युग्मनज में समसूत्र विभाजन के द्वारा बहुकोशी के भ्रूण का विकास होता है, उसी को क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भव कहा जाता है। तो द्विगुणित युग्मनज में समसूत्री विभाजन के द्वारा
बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास होता है। बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास होता है जिसे भ्रूणोद्भव कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर द्विगुणित युग्मनज में जब समसूत्र विभाजन हुआ, बहुकोशिकीय भ्रूण बना, तो इस भ्रूण से जो जीव उत्पन्न होता है वो भी कैसा होता है? द्विगुणित ही होता है। ठीक है। इस प्रकार के भ्रूण से द्विगुणित जीव का विकास होता है। द्विगुणित जीव का क्या होता है? विकास होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो लैंगिक जनन की जो घटनाएं थी, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा निषेचन पूर्व घटना, उसके बाद में पढ़ा निषेचन, और अंत में पढ़ा हमने निषेचन पश्चात घटना। तो ये घटनाएं जो है कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में दो शब्द आते हैं, एक होता है अंड प्रजक और एक होता है सजीव प्रजक। अंड प्रजक और सजीव प्रजक का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, अगर बात करते हैं हम पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमेलिया में प्रोटोथीरिया की बात करते हैं, तो ये सारे जीव जो है अंडे देते हैं। ठीक है ना। अब इनमें क्या होता है कि जो निषेचित अंडे जो होते हैं, ठीक है, निषेचित अंडे से जो है जीव की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। तो अंडे से जीव का जो है विकास हुआ, क्योंकि जो भ्रूण जो विकसित हो रहा है वो अंडे के अंदर ही हो रहा है। ठीक है, शरीर के बाहर हुआ ना अंडे के अंदर। तो ऐसे जीव जिसमें भ्रूण जो होता है वो अंडे के अंदर विकसित होता है। ठीक है। और अंडे के कवच, कैल्शियम युक्त कवच को तोड़ करके बाद में बाहर निकलता है, तो वो क्या कहलाता है? अंड प्रजक जीव कहलाता है। एक होता है सजीव प्रजक। सजीव प्रजक का मतलब क्या होता है? सजीव प्रजक का तात्पर्य ये होता है कि जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के भीतर होती है, ठीक है, निषेचित अंडा कहाँ है? मादा के शरीर के भीतर ही उपस्थित है, और उस निषेचित अंडे से आगे चल कर के, ठीक है, आगे चल कर के जो भी, जैसे मान लीजिए जो युग्मनज बनेगा, युग्मनज से आगे चल कर के जो भ्रूण विकसित होगा, वो सब मादा के शरीर के भीतर ही हो रहा है। और उस भ्रूण से जो पूर्ण विकसित शिशु जब बन जाता है, तो प्रसव के द्वारा उसका जन्म होता है, तो वो कहलाता है सजीव प्रजक। तो अंड प्रजक और सजीव प्रजक में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अंड प्रजक क्या है और सजीव प्रजक क्या है, देखते हैं इसके बारे में। अगला जो टॉपिक आता है वो है अंड प्रजक। अंड प्रजक, अब क्या है अंड प्रजक, किसे कहा जाता है? अंड प्रजक का तात्पर्य क्या है? कुछ जीवों में अंडे दिए जाते हैं, कुछ जीवों में अंडे दिए जाते हैं। ये अंडे कठोर कैल्शियम कवच युक्त होते हैं। इन निषेचित अंडों के भीतर भ्रूण का परिवर्धन होता है, और निश्चित अवधि के बाद अंडे के कवच को तोड़कर जीव बाहर निकलता है। तो ऐसे जीव को अंड प्रजक जीव कहते हैं। तो ऐसे जीव को
अंडप्रजक जीव कहते हैं। अंडप्रजक जीव कहते हैं। तो अंडप्रजक का तात्पर्य समझ में आ गया कि कुछ जीवों में अंडे दिए जाते हैं। ये अंडे कठोर कैल्शियम कवच युक्त होते हैं और इन निषेचित अंडों के भीतर भ्रूण का परिवर्धन होता है और निश्चित अवधि के बाद में अंडे के कवच को तोड़कर जीव बाहर निकलता है। तो ऐसे जीव को अंडप्रजक जीव कहते हैं। और इसका जो उदाहरण आता है, इसका जो उदाहरण आ जाएगा वो हो जाएगा रेप्टिलिया, एवीज और प्रोटोथीरिया। रेप्टिलिया, एवीज और क्या हो जाएगा, प्रोटोथीरिया। अब इसी के बाद में आता है सजीव प्रजक। क्या आ जाएगा, सजीव प्रजक। अब क्या है सजीव प्रजक, किसे कहा जाता है? सजीव प्रजक का तात्पर्य क्या होता है? तो इसमें क्या कहा जाता है कि यदि निषेचन की क्रिया मादा जीव के शरीर के भीतर होती है, मादा जीव के शरीर के भीतर होती है, ठीक है ना, युग्मनज से भ्रूण का विकास एवं परिवर्धन तथा शिशु का पूर्ण विकास मादा जीव के शरीर के भीतर ही होता है, ठीक है। और निश्चित अवधि के बाद तथा निश्चित अवधि के बाद प्रसव के द्वारा पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है। पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है तो इसे सजीव प्रजक जीव कहते हैं। सजीव प्रजक जीव कहते हैं, ठीक है। जिसमें हो जाएंगे नॉन प्राइमेट और प्राइमेट गण के जीव। इसमें जो उदाहरण आते हैं, उदाहरण हो जाएंगे नॉन प्राइमेट व प्राइमेट गण के जीव, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा सजीव प्रजक का तात्पर्य क्या होता है, किसे कहा जाता है कि यदि निषेचन की क्रिया मादा जीव के शरीर के भीतर होती है, युग्मनज से भ्रूण का विकास एवं परिवर्धन तथा शिशु का पूर्ण विकास मादा जीव के शरीर के भीतर ही होता है, तथा निश्चित अवधि के बाद में प्रसव के द्वारा पूर्ण विकसित शिशु का जन्म होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सजीव प्रजक जीव कहते हैं। और इसमें उदाहरण आ जाएगा नॉन प्राइमेट और प्राइमेट गण के जंतु। तो इस प्रकार से ये जो सजीवों में जनन जो टॉपिक है ये पूर्ण होता है, ठीक है। और यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा।